हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे हम लोग रासायनिक सूत्रों को फॉर्म करते हैं। तो पहले मैं देख रहा हूँ सोडियम क्लोराइड का, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो चलिए देखते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम और यहाँ क्लोराइड के दो मूलक इसमें दिख रहे हैं, यानी कि ये सोडियम और क्लोराइड के मूलक से ये बना होगा। तो आपको पता है सोडियम की संयोजकता मैंने आपको बता रखी है। सोडियम की संयोजकता क्या होती है? एक होती है, और क्लोरीन की भी संयोजकता एक होती है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर इनको क्रॉस करा देंगे, यानी कहने का मतलब यहाँ हो जाएगा आपका सोडियम बेस में 1 दे देंगे और Cl1, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं NaCl। ठीक है, यानी कहने का मतलब दोनों की संयोजकताओं को लिखकर यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो वही आपका क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड यहाँ से बन गया। तो ये आपका सोडियम क्लोराइड का अणु सूत्र हो गया। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड का अणु सूत्र है। ठीक है, मैंने बताया था ना रासायनिक सूत्र के प्रकार, तो उसमें आपको बताया था अणु सूत्र ना, तो ये आपका अणु सूत्र हो गया। दूसरा देखते हैं उसी तरह से पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड की बात करेंगे तो पोटेशियम और ये क्लोराइड दो मूलक से बना है। तो आपको पोटेशियम की वैलेंसी पता है एक, और क्लोरीन की भी एक। यहाँ से क्या आ जाएगा, के बेस में 1 और यहाँ Cl1, यानी कि यहाँ से आ जाएगा KCl। तो ये पोटेशियम क्लोराइड के लिए हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग तीसरा देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं लूंगा हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो यहाँ पे इसकी भी संयोजकता एक, इसकी भी संयोजकता एक, यानी कि यहाँ से आ जाएगा HCl, यानी हम लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं HCl। तो इसे HCl को अणु सूत्र कहेंगे, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl उसका रासायनिक सूत्र हो गया। हाइड्रोजन क्लोराइड का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या हुआ, HCl। एक्चुअल में इसे अणु सूत्र भी कहेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अमोनियम के लिए NH4, याद है आपको बताया था, और इसकी वैलेंसी भी बताई थी एक, और क्लोराइड के लिए इसकी भी वैलेंसी एक होती है। ध्यान से क्रॉस कराएंगे तो हमें NH4Cl ही ना मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर में। उसी तरह से मैं मैग्नीशियम क्लोराइड को भी देख लेता हूँ। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करेंगे तो मैग्नीशियम के लिए आपको पता है, मैग्नीशियम के लिए Mg और क्लोरीन के लिए Cl। तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है और इसकी संयोजकता 1 होती है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, MgCl2, यही ना लिखेंगे, यहाँ बेस में 1 देने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे हमारा MgCl2 हो गया। कि मैग्नीशियम क्लोराइड का अणु सूत्र जो हो गया, रासायनिक सूत्र जो हो गया, MgCl2 हो गया। उसी के बाद हम लोग कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं, ये आपका कितना नंबर हो जाएगा, 6 नंबर ले लेते हैं। आपका क्या लेते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पे Ca और यहाँ Cl। तो इसका आपको बैलेंसी पता है 2 और इसका 1, यहाँ से आ जाएगा CaCl2। उसी तरह से आपका जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड के लिए बात करेंगे तो जिंक और यहाँ क्लोराइड, तो इसका वैलेंसी 2 और इसका वैलेंसी 1, तो यहाँ से आ जाएगा ZnCl2। ठीक है, चलिए उसी तरह से अब देखते हैं जिंक के बाद हम लोग, जिंक क्लोराइड के बाद हम लोग बेरियम देख लेते हैं, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम Ba और यहाँ Cl, तो इसका वैलेंसी आपका 2 है, इसका 1 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से BaCl2। अच्छा अगला देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड।
एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का 3 वैलेंसी होता है और क्लोराइड के लिए 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा AlCl3 हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, क्यूप्रस क्लोराइड, तो कॉपर और यहाँ पे क्लोराइड, तो यहाँ क्यूप्रस का रहा ना, तो इसलिए इसकी संयोजकता 1 और क्लोराइड के लिए 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा CuCl। अच्छा अगर यही कह देता यहाँ पर कि क्यूप्रिक क्लोराइड, तो क्यूप्रिक क्लोराइड के लिए क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक क्लोराइड के लिए तो यहाँ पे लिख देंगे Cu, यहाँ कॉपर का वैलेंसी 2 होता है पता है, और क्लोराइड के लिए 1, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CuCl2। समझ गए। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे ले 12 नंबर ना, आपका हो जाएगा फेरस क्लोराइड, तो फेरस क्लोराइड में ना, फेरस क्लोराइड यानी कि यहाँ पे लेंगे आयरन, और इस कंडीशन में वैलेंसी 2 होता है। फेरस जब कहेंगे तो आयरन की वैलेंसी 2 ले लेंगे, और क्लोराइड के लिए आपको पता है 1, तो यहाँ से हो जाएगा FeCl2। अगर फेरिक कह देते तो वहाँ पे वैलेंसी हम लोग आयरन का क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। फेरिक क्लोराइड की बात करेंगे तो यहाँ आयरन की वैलेंसी 3 लेनी होगी और क्लोरीन 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा FeCl3। समझ गए। चलते हैं आगे। तो चलिए हमने क्लोराइड वाले देख लिए, अब हम लोग बात करते हैं फिर से सोडियम ब्रोमाइड। तो सोडियम ब्रोमाइड के लिए क्या होगा, तो सोडियम के लिए Na और ब्रोमाइड के लिए Br, तो दोनों की वैलेंसी एक ही लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा NaBr। ठीक है। अगला लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड की बात करें तो मैग्नीशियम के लिए वैलेंसी 2 और ब्रोमाइड के लिए हम लोग 1 लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा MgBr2 हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड की बात करेंगे तो पोटेशियम और आयोडीन, ठीक है, तो इसकी भी वैलेंसी है, इसकी भी एक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा Ki, पोटेशियम आयोडाइड, ये हो गया। समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सोडियम हाइड्राइड की, सोडियम हाइड्राइड की। तो सोडियम हाइड्राइड की बात करें तो सोडियम और हाइड्राइड ये रहा, तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1, तो यहाँ से आ जाएगा NaH। चलिए अगला देखते हैं लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, तो लिथियम हाइड्राइड के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे लिथियम और हाइड्राइड दोनों का वैलेंसी 1, तो यहाँ से आ जाएगा लिथियम हाइड्राइड। समझ गए। चलिए ये आपका अणुसूत्र हो जाएगा लिथियम हाइड्राइड के लिए। 6 नंबर देखते हैं कैल्शियम हाइड्राइड। तो कैल्शियम हाइड्राइड की बात करेंगे तो कैल्शियम के लिए आपको पता है Ca और हाइड्राइड के लिए H, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 और हाइड्राइड की 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा CaH2। समझ गए। चलिए हाइड्रोक्साइड के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए पहला हाइड्रोक्साइड देखते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं लेता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, तो मैं इसे सही से लिख देता हूँ हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के लिए मैंने बता रखा था OH, और OH की संयोजकता मैंने बताई थी 1, और सोडियम है तो सोडियम के लिए आप जानते हो संयोजकता 1 होती है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा NaOH, यही ना आएगा। चलिए दूसरा देखते हैं पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम के लिए, ठीक है, ये पोटेशियम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो पोटेशियम के लिए के और हाइड्रोक्साइड के लिए OH, दोनों की संयोजकता एक ही होगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा KOH। ठीक है, अगला देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो अमोनियम के लिए जानते हैं NH4 होगा और हाइड्रोक्साइड के लिए OH। दोनों के लिए मैंने बैलेंसी बता रखी है, इसकी भी एक और इसकी भी एक। तो यहाँ से क्या मिलेगा NH4OH। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अमोनियम के बाद मैग्नीशियम ले लें क्या? ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो मैग्नीशियम के लिए Mg और हाइड्रोक्साइड के लिए OH। इसकी बैलेंसी 2, इसकी 1। जैसे क्या आ जाएगा MgOH2। समझ गए ना, इसके साथ 2 लग जाएगा, OH के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ। समझ रहे हैं? चलो अगला देखते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड। तो इसके लिए आपको बैलेंसी तो पता है 2 और इसके लिए 1। तो ऐसा आ जाएगा CaOH2। ठीक है, 6 नंबर में देखते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो जिंक हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो जिंक हो गया, हाइड्रोक्साइड के लिए OH। तो इसकी बैलेंसी 2, इसका बैलेंसी 1। यहाँ से आ जाएगा ZnOH2। ठीक है, अब इसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए? तो एल्यूमिनियम के लिए Al और हाइड्रोक्साइड के लिए OH। तो इसके आपको पता है बैलेंसी 3 और इसका बैलेंसी 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा AlOH3। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग बेरियम, बेरियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए? तो बेरियम के लिए आपका क्या हो जाएगा Ba और हाइड्रोक्साइड के लिए OH। तो इसका बैलेंसी 2, इसका 1। जैसे क्या आ जाएगा BaOH2। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग ऑक्साइड कोई ले लेते हैं। जैसे जल की बात करते हैं तो जल आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसे जल के नाम से भी जानते हैं, जल जिसे कहते हैं। तो इसके लिए बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्साइड, इसका बैलेंसी 1 और इसका बैलेंसी 2। यहाँ से क्या आ जाएगा H2O। दूसरा हम लोग देखते हैं सोडियम, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड की बात करेंगे तो सोडियम के लिए N है और ऑक्साइड के लिए O। तो इसका बैलेंसी 1, इसका 2। यहाँ से क्या आ जाएगा Na2O। चलिए अगला तीसरा देखते हैं पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। तो पोटेशियम ऑक्साइड की बात करेंगे तो पोटेशियम के लिए K, ऑक्साइड के लिए O। तो यहाँ पे इसका बैलेंसी 1, इसका बैलेंसी 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा K2O। समझ गए? चलते हैं आगे। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। और मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O। इसका भी बैलेंसी 2, इसका भी बैलेंसी 2। तो यहाँ से आ जाएगा Mg2O2। तो यहाँ पे हम लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं MgO। दोनों में से 2 मैंने हटा दिया क्योंकि दोनों में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला चलते हैं 5 नंबर कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड।
तो कैल्शियम के लिए आपका Ca और ऑक्साइड के लिए O, तो इसका भी वैलेंसी 2, इसका भी वैलेंसी 2, तो यहाँ से आ जाएगा CaO। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से आपका 6 नंबर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, तो जिंक के लिए Zn और ऑक्साइड के लिए O, तो इसका भी वैलेंसी 2, इसका भी वैलेंसी 2, यहाँ से क्या आ जाएगा Zn बेस में 2O2, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ZnO, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, डाइऑक्साइड्स को देखते हैं। चलिए पहला देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन के लिए आपका बात करें तो कार्बन के लिए C हो जाएगा और ऑक्साइड के लिए O, तो इसका वैलेंसी 4, इसका वैलेंसी 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा C2O4, या हम लोग इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो CO2 बन के आ जाएगा, ये आपका अणु सूत्र, ठीक है। दूसरा में देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे तो आपका कार्बन और ऑक्साइड, ठीक है, इनसे मिलके बना हो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐसे हम लोग अगर संयोजकता के आधार पर बनाएंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का CO ही सिर्फ लिखा जाता है, मोनो का मतलब एक ही होता है, ठीक है, तो इसका CO हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर के लिए S और डाइऑक्साइड तो ऑक्सीजन है, तो आपके साथ यहाँ पे इसका वैलेंसी जो, तो अब यहाँ पे मैं इस तरह से ना लेकर जैसे मैंने इसके पहले लिया है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ऐसे ना लेकर, हमें पता है कि डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड हम लोग O2 के लिए लेंगे, O2 ना लेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि ASO2। उसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करेंगे तो वह ASO3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड। तो आप कहोगे कि सर क्या इनके नाम, इनका जो सूत्र मैं लिख रहा हूँ, इन सूत्रों को हम लोग इस विधि से नहीं बना सकते? बिल्कुल नहीं, इस तरह से हम लोग गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डाई और ट्राई की बात होने लग रही है इसलिए ऐसा करेंगे। तो अगर मुझे बताना होगा डाई नाइट्रेट, डाई नाइट्रोजन कर लेते हैं, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड, तो नाम से ही पता चला है नाइट्रोजन डाई है और ये ट्राई ऑक्साइड है यानी कि O3 है। समझ गए ना, इससे नाम से भी यहाँ पे हमें पता चल जाना है डाई नाइट्रोजन और ट्राई ऑक्साइड, ये हो जाएगा N2O3, N2O3। समझ गए। चलिए अब उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, ऑक्साइड का, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम और यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके लिए 2 बैलेंस, इसके लिए 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ से Al2O3। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसी तरह से अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड की, ट्राई ऑक्साइड की, तो अब आप नाम लिखना सीख लीजिए। फॉस्फोरस के लिए और ट्राई ऑक्साइड है तो O3 हो जाएगा, यहाँ पे 2, P2O3 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जानते हैं ना जी, ट्राई है तो यहाँ 3 आएगा, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो इसके साथ 2 लग जाएगी वो। उसी तरह से मैं बात करूं फॉस्फोरस, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड की, पेंटा ऑक्साइड की, तो यहाँ पर PO लिख दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पेंटा ऑक्साइड तो यहाँ 5 लगेगा ना जी, और ऑक्सीजन का जो बैलेंस 2 होगा वो इसके साथ आ जाएगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। चलिए उसी तरह से अगर मैं बात करूंगा तीसरा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का, ट्राइक्लोराइड, तो फॉस्फोरस के लिए P और क्लोराइड के लिए ट्राइक्लोराइड है तो यहाँ Cl3 हो जाएगा, तो PCl3 हो जाएगा। अच्छा अगला है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड,
क्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। नाइट्रोजन के लिए L और क्लोरीन के लिए Cl, अतः क्लोरीन की संयोजकता एक है, तो एक है ना जी, और आपका जो नाइट्रोजन है उसकी संयोजकता 3 है, तो इसका यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 चल जाएगा, यानी कि NaCl3 हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे फिर से हम लोग कुछ देखते हैं और कुछ नाइट्रेट के साथ। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट की बात करेंगे तो सोडियम और नाइट्रेट होता है NO3, ठीक है। तो आप सोडियम का बैलेंस एक जानते हो, इसका भी एक होता है, तो क्या आ जाएगा NaNO3, ठीक है। अगला देखते हैं सोडियम का पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड, नाइट्रेट की बात कर रहे हैं हम ना, पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये होगा पोटेशियम और ये होगा नाइट्रेट, तो दोनों के लिए बैलेंस एक ही होगा, तो यानी कि आ जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। इस तरह से हम लोग इसे लिख देंगे। अगला बात करते हैं अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनिया के लिए NH4 और नाइट्रेट है ना जी, यहाँ पर आपका हो जाएगा NH4 और नाइट्रेट है तो NO3, ये ना हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका बैलेंस ही एक यानी कि NH4 NO3, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखो, अगला हो जाएगा आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट की बात करेंगे तो मैग्नीशियम के लिए Mg, इसका बैलेंस 2, और नाइट्रेट की बात करेंगे तो इसका बैलेंस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा MgNO3 बेस में आपका 2 हो जाएगा। समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट के लिए क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम ये रहा, कैल्शियम आपका C ये दे देते हैं हम लोग, और नाइट्रेट के लिए NO3। तो यहाँ पे आपको पता है इसका बैलेंस 2 और इसका बैलेंस 1, तो क्या आ जाएगा CaNO3 बेस में आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग 6 नंबर से 7 नंबर देखते हैं, सिल्वर 1 नाइट्रेट, सिल्वर 1 नाइट्रेट। देखिए सिल्वर 1 नाइट्रेट की बात करेंगे तो सिल्वर 1 नाइट्रेट की बात करें, फर्स्ट नंबर की बात करेंगे तो सिल्वर 1 नाइट्रेट, सिल्वर के लिए Ag और यहाँ पे नाइट्रेट के लिए NO3, तो इसकी संयोजकता एक और इसकी भी संयोजकता एक लेंगे क्योंकि सिल्वर 1 नाइट्रेट की बात कर रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा AgNO, क्या आ जाएगा 3, AgNO3। अगला देखते हैं सिल्वर 2 नाइट्रेट, सिल्वर 2 नाइट्रेट, सिल्वर 2 नाइट्रेट। तो ये आपका सिल्वर के लिए आपका Ag और यहाँ NO3। अच्छा अगर मैं बात करूँ सिल्वर 2 नाइट्रेट की, तो सिल्वर की संयोजकता आपकी 2 होती है और इसकी संयोजकता है यहाँ से AgNO3 और बेस में आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका, दूसरा भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे
और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस चैप्टर को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।